इससे पहले मैंने मैक्रोफेज के बारे में बताया था। अब आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है एनके सेल। एनके सेल, इसका पूरा नाम होता है नेचुरल किलर सेल। क्या होता है? नेचुरल किलर सेल। अब एनके सेल होता क्या है? एनके सेल होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा कहानी के रूप में बता सकती हूँ। आपके घर में कोई चोर घुसता है, चोर को एंटीजन समझो और घर को सेल समझो या टिश्यू समझो। आपके घर में कोई चोर घुसता है, चोर घुसने के बाद क्या होता है? वो शांत बैठे रहता है। क्या होता है? शांत बैठे रहता है और किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं करता है। तो ऐसे सेल्स का पता लगाने का काम कौन करता है? एनके सेल, है ना। कैसे पता लगाएगा? आप पुलिस समझो, एनके सेल को क्या समझो? पुलिस। वो पेट्रोलिंग करता रहता है। क्या करता रहता है? पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग के दौरान उसको कोई भी एबनॉर्मल सेल दिखता है तो उसको क्या करेगा? वो किल कर देगा। ये कैसे सेल को किल करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। दूसरा, राजनंदिनी, दूसरा ये कैंसर सेल को किल करता है। कैंसर सेल को क्या करेगा? किल करेगा। दो टाइप के सेल्स पे ये टारगेट पे रहते हैं, या तो वायरस या बैक्टीरिया सेल को किल करेगा या तो कैंसर सेल। कैंसर सेल कैसा होता है? एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मल सेल का पता लगाता है कि कोई एबनॉर्मल तो नहीं है। पेट्रोलिंग के दौरान पूरा ब्लड सर्कुलेशन में एनके सेल घूमते रहते हैं। अब एनके सेल के पास क्या क्या है? देखिए, एनके सेल कुछ ना कुछ तो हथियार रखता होगा ना, तभी तो वो पता लगाता है कि वो कोई सेल एबनॉर्मल है कि नहीं। तो एनके सेल के पास दो चीज होता है, एक होता है मार्कर और दूसरा होता है केमिकल। क्या होता है? मार्कर और रिसेप्टर और केमिकल। अब कौन कौन से मार्कर होते हैं या रिसेप्टर होते हैं? TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर क्लास 1, और CD16 और CD56, और FC रीजन। FC जो होता है वो आपका FC रिसेप्टर IgG को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान करेगा। IgG को क्या करेगा? पहचान करता है। IgG एक प्रकार का एंटीबॉडीज है जो एंटीजन को क्या करेगा? पहचान करता है। दूसरी तरफ नेचुरल किलर सेल किसी प्रकार का सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन यानी स्रावित करते हैं। किसका स्रावित करते हैं? नाम देखिए, परफोरिन, लिख लीजिए, परफोरिन। परफोरिन का सिक्रीशन करते हैं। और दूसरा एक एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं जिसको ग्रे एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे एंजाइम। आ रहा है ना समझ में? अब आते हैं इसका किलिंग मैकेनिज्म क्या होता है। दो प्रकार के मैकेनिज्म से वो काम करते हैं, देखते हैं ना। मिटाए बेटा। अब ये दो मेथड से एबनॉर्मल सेल का पता लगाते हैं। हल्ला नहीं बेटा, हल्ला नहीं। ये इन्फेक्टेड सेल को पता कैसे लगाएगा? दो मेथड से पता लगाता है ना। ये मान लीजिए ये आपका एक नेचुरल किलर सेल है। ये क्या सेल है बेटा? एनके सेल। एनके सेल है। एनके सेल में क्या होता है? एक प्रकार का, मैंने क्या बताया? FC रीजन होता है। क्या रीजन होता है? FC रीजन। FC रीजन किसका पता लगाता है? किसके, कौन से एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा? बोलो। IG, कैपिटल G, IgG। ठीक है, इसके साथ ये वेरिएबल रीजन है, यहाँ पर एंटीजन आके जुड़ते हैं। IgG एक स्पेसिफिक एंटीजन को पता लगाता है। जैसे ही वो स्पेसिफिक एंटीजन IgG में जुड़ता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये FC रीजन से जुड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर एक प्रकार का, यहाँ जो किलर सेल में CD16 होता है। दो मार्कर होते हैं। कौन से मार्कर होते हैं? दो मार्कर। बोलिए, कितने मार्कर होते हैं? CD56
और CD16 में आकर FC रीजन आके जुड़ा, FC रीजन जुड़ा और FC रीजन से एंटीबॉडीज जुड़ेगा, है ना। इसमें एक डेथ सिग्नल पार्ट होता है, वो रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये डेथ सिग्नल होता है। अब क्या हुआ, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये आपका FAS से जुड़ता है, FASL, ठीक है। और ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर CD16 के साथ FC रीजन जुड़ा, FC रीजन से एंटीबॉडीज जुड़ा, एक्टिवेट हो गया। अब इसको पता चल गया है कि किसी प्रकार का दुश्मन शरीर में प्रवेश किया है, एंटीजन प्रवेश किया है। इसका तुरंत ए चैनल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये रिसेप्टर है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का FAS पार्ट क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। FS यहाँ पर ये टारगेट सेल है, ये क्या हो गया बेटा, टारगेट सेल, जो जिसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज है, वो टारगेट सेल है। ये भी एक प्रकार का क्या यूज करेगा, FAS, ये FAS रिलीज करेगा, FAS। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये पता लग गया है कि ये इस टारगेट सेल में पैथोजन अटैक किया है, एबनॉर्मलिटीज है। अब देखिए एंटीजन आया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स अंदर है, सेल के अंदर है, मतलब NK सेल का अंदर है। ये केमिकल्स का नाम क्या दिया है, परफोरिन। क्या नाम दिया बेटा, परफोरिन। दूसरा एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम को क्या नाम दिया बेटा, ग्रे एंजाइम। ये दो एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो है ये बाहर निकलेगा, एक्साइटोसिस होगा, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, दोनों बाहर निकले। परफोरिन बाहर निकल रहा है और ग्रे एंजाइम बाहर निकल रहे हैं, दोनों निकल रहे हैं। और ये क्या करेंगे, टारगेट सेल को क्या करेंगे, परफोरिन क्या करता है, देखो बेटा परफोरिन, ये टारगेट सेल का क्या है बेटा, मेम्ब्रेन। क्या है बेटा, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किसी के घर के अंदर घुसने के लिए आप क्या करोगे, उसका ताला तोड़ना पड़ेगा या आपका उसका मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर एक क्या करेगा, चैनल बनाएगा, मेम्ब्रेन चैनल। क्या बनाएगा बेटा, ये चैनल कौन बनाएगा, परफोरिन। परफोरिन का काम क्या करना, पोर सिक्रीशन, पोर बनाएगा, पोर सिक्रीशन, चैनल बनाएगा। और चैनल के थ्रू कौन घुसेगा बेटा, ग्रे एंजाइम। ग्रे एंजाइम एंटर किया और टारगेट सेल का क्या करेगा, वो तोड़ने का, ग्रे एंजाइम में लाइटिक एंजाइम होता है, तोड़ने का काम कर दिया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से वो एक नॉर्मल ये काम करता है, एक नॉर्मल मेथड से काम कर रहा है ना। ये क्या होगा, सिक्रीशन मेथड से काम करेगा। किलर सेल क्या होगा, सिक्रीशन मेथड से काम करेगा, सिक्रीशन मेथड या एंजाइमेटिक मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे एंजाइमेटिक मेथड। ये मेथड से काम किया। परफोरिन कौन सिक्रीट करेगा बेटा, NK सेल। ग्रे एंजाइम कौन सिक्रीट करेगा, NK सेल। टारगेट सेल को पता कैसे लगाएगा बेटा, टारगेट सेल है MSC मेजर हिस्टोकॉम्प्लिबिलिटी, ये क्लास 1 का होता है। मेजर हिस्टोकॉम्प्लिबिलिटी, पेट्रोलिंग करने के दौरान उसको कैसा पता लगाते हैं कि ये सेल एबनॉर्मल है, इसके टारगेट सेल के चारों ओर क्या है, MSC क्या होता है, बहुत मात्रा में रहते हैं। यदि MSC का कम संख्या प्राप्त हो रहा है, NK सेल पता लगा रहा है कि MSC की संख्या नहीं है, कम हो गई है, तो उसको टारगेट मान लेगा, टारगेट सेल। MSC का परसेंटेज क्या होगा बेटा, लेस होगा। MSC की संख्या क्या होगी, जिस सेल में MSC की परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, उसको वो टारगेट सेल मानेगा। तब वो पता लगाता है कि इस सेल में कोई
पैथोजन एंटर किया है या ये सेल कोई एबनॉर्मलिटीज है, कैंसर सेल है। अब ये टारगेट सेल का तोड़ेगा कैसा, ये मेथड बोलते हैं, इस मेथड को एपोप्टोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस का दूसरा नाम है प्रोग्राम सेल डेथ। तो एनके सेल क्या कर रहा है, किसी भी टारगेट सेल को क्या करेगा, तोड़ देगा। प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस में आएगा। ये सेल टूट जाएगा, टूट के विघटन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एपोप्टोसिस प्रक्रिया। तो एनके सेल क्या करता है बेटा, एनके सेल टारगेट सेल में, ये देखिए ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल में अटैक करके कौन सा प्रोसेस को जाएगा, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस प्रोसेस को क्या करेगा, वो प्रोसेस में लाएगा, एंड कर देगा, या सेल का पूरा डेथ कर देगा। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। ये एनके सेल काम कर रहा है। दूसरा मेथड है, इतना आया बेटा समझ में आ गया, ये एंजाइमेटिक एक्शन मेथड से कर रहा है, पहला मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं एनके सेल कैसा काम कर रहा है, परफॉर्मिंग कैसा होगा, एंजाइमेटिक मेथड से हो रहा है। दूसरा मेथड है, एनके सेल क्या कर रहा है, टारगेट सेल को पहचानेगा, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को क्या करेगा, अग्रसित करेगा। दूसरा मेथड है ADCC मेथड, ADCC। पहला कौन सा हो गया बेटा, एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड से सेल को क्या करेगा, सेल को किल करेगा या एपोप्टोसिस करेगा। दूसरा मेथड क्या है, ADCC। ADCC एंटीबॉडीज डिपेंडेंट, एंटीबॉडीज डिपेंडेंट। ADCC मीन्स एंटीबॉडीज, इसको नीरज इसको स्टॉप करना, कहाँ लिखे हुए हैं।